हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं तो ठीक नहीं थी जिस दिन का ये वीडियो है, पर अभी जब मैं वॉइस कर रही थी ना, तब मैं थोड़ा सा ठीक हो चुकी थी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने घर की हालत। देखिए किस तरीके से एक दिन में इतनी बुरी हालत हो गई है, जैसे मैंने कई दिनों से काम नहीं किया। वीडियो में तो शायद आप लोगों को उतना अच्छे से नहीं, मतलब इतना ज़्यादा मैसी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं घर में थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में क्या बताऊं, मतलब कोई काम करने के लिए जगह नहीं, कहीं इधर उधर, मतलब है ना, बर्तन ही डले हैं, झाड़ू भी नहीं लगी है। कल से झाड़ू नहीं लगी है घर पे, सुबह से शाम हो गई थी, झाड़ू नहीं लगाई। और बर्तन तो इतने हो गए हैं, पूरे इकट्ठे हो गए हैं, बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। तो इतना सारा काम यहाँ का भी फैला हुआ पड़ा है। जैसा भी इन लोगों से हो पाया, इन लोगों ने खाया पिया था दोपहर में, तो सब यहाँ वहाँ रखे हुए हैं बर्तन। तो ये हालत हो जाती है जब एक दिन हम औरतों की हालत ना ऐसी हो जाती, तो घर की हालत उससे डबल हो जाती है। तो जितनी तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी ना, उससे ज़्यादा तो घर को देख देख के और ज़्यादा हो रही थी। पर आज थोड़ी बहुत आराम लगा था। और अभी भी ना इतनी ठंड लग रही थी ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड सी लग रही थी। पता नहीं क्यों ठंडी दे के, बुखार तो नहीं थी पर ठंडी ही लग रही थी मुझे अलग से। तो ये पता नहीं कौन सी वाली एकदम बीमारी सी हो रही थी मुझे। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी ने चूल्हा जो है वो जला दिया है। उन्होंने अपने लिए पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, तो नहा लेंगे। और यहाँ पर बस मैं फटाफट से उनके लिए टिफ़िन बना दूँगी। कार्तिक को मैं सुबह पहुँचा चुकी हूँ उसका टिफ़िन और लंच बॉक्स देकर। तो आज सिंपल सा मैंने उसको आलू की सब्ज़ी और पूड़ी दी है, मतलब आलू सेक के और थोड़ी सी, वो आलू जैसे सेकते हैं ना, और थोड़ा सा नमक मिलाकर, उस तरीके से मैंने उसको आलू रख दिए हैं और पूड़ी दे दी है। तो बस यही होता है, सुबह मुझे उठना ही पड़ा। क्या करें, सुबह सबसे पहले उठते ही किचन में भागो कि अब भाई मैं बीमार हूँ, बाकी लोगों को तो जाना ही पड़ेगा, अपने अपने काम में लगना ही पड़ेगा। तो मैं तो आराम से कर भी सकती हूँ घर पे रह के। तो बस फटाफट से मैं उठी और मैंने कार्तिक का टिफ़िन बनाया। और मेरा काम हो ना हो, पर टाइम तो वही रहता है उठने का अभी तो। और आप लोगों को देखो कितना उजाला दिख रहा होगा ना बाहर। और अभी है ना सुबह के वही 8 बज रहे थे, इतने लगभग यही टाइम हो रहा था। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठी और चाय वाय तो पी ली थी। तो सुबह मैंने काली चाय बनाई थी। कल ना दूध लेना भी भूल गई थी, काहे कि से मैं सो रही थी ना, तो रात में भी ना मैं सो ही गई थी। रात को वही 9 बजे उठी जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। कल मैंने बताया था आप लोगों को, कल के वीडियो में गाजर का हलवा बनाया था, तो वही रात के 9 बजे से स्टार्ट किया था, बहुत देर हो गई थी। तो अभी थोड़ा सा हलवा बचा है ना, उसी को मैं गरम कर रही हूँ। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि नाश्ता करेंगे, तो नाश्ता कह रहे थे कि हाँ गरम कर लेना, कर लेंगे। और मैंने फिर यहाँ पर दूध मंगवाया, क्योंकि एक चाय तो हमने पी ली है काली वाली, और उसके बाद दूध का पैकेट मंगवाया मैंने। तो वही मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, और मैं इनके लिए गाजर का हलवा है ना वो निकाल दूँगी। और बस खाना जो है फटाफट से मैं आज बना रही हूँ कार्तिक की पसंद का, क्योंकि कार्तिक मुझे भी बहुत पसंद है, पर कार्तिक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कार्तिक की पसंद का कढ़ी चावल, पता नहीं कि उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पकोड़े वाली कढ़ी। वैसे भी आज मेरे पास बूंदी तो है ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो यही पकोड़े वाली बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, उसी में मैंने थोड़े से मसाले ले लिए हैं और इसको अच्छे से घोल लूँगी। तो ये मेरे पास 1 गिलास मट्ठा रखा था, मही। तो इसी से मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, जैसे छाछ बोलते हैं इसको, मही मट्ठा छाछ ये बोला जाता है, तो हमारे यहाँ मही बोलते हैं। तो वही उसी से मैं बनाती हूँ ज़्यादातर। तो बस ये उसी
रखा हुआ था तो मैंने उससे घोल लिया है। और उसके बाद यहाँ मैं कुकर में थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और उसके बाद ये थोड़ा सा सौंफ, जीरा, राई और ये 3 मसाले वो खड़े वाले मैंने डाल दिए हैं। लाल मिर्चें नहीं थी तो हरी वाली मिर्चें मैंने डाल दी हैं और देखिए अच्छे से भुन गई है। उसके बाद मैंने ये बेसन डाल दिया है। तो मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था, नहीं सूखा वाला भी नहीं था और वैसा फ्रेश भी नहीं था, मैं लाई नहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये उसका तड़का लगाकर और मैंने वही डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर कर रही हूँ पकोड़ों की तैयारी। तो यही होता है ना कि जब मतलब कितनी भी बीमारी हालत में हो, लेकिन जब एक दूसरे का ख्याल होता है, जैसे घर में और भी मेंबर्स होते हैं तो उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो यही सब देख देख के ना फिर मेरी भी तबीयत ना थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। मैंने कहा चलो काम तो करना ही है, अब कुछ भी कर लो। एक दिन आराम कर लिया बहुत है, मैंने सोया, पूरा दिन सोई थी जिस दिन बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा। और इतनी कड़ाके की, सच में मुश्किल से मुझे लगता है जब 1-2 दिन धूप नहीं निकली थी ना, काफ़ी दिन पहले मैंने बताया था इतनी ठंड पड़ रही है, तब धूप नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके बाद से जब धूप निकल रही है ना, अभी हमारे यहाँ तो डेली धूप निकल रही है, तो इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की धूप लगती है दोपहर में। और जैसे ही छाँव में जाओ तो ठंडी भी लगती है, मतलब इस टाइप का मौसम हो रहा है। तो इतनी कड़ाके की धूप में मैं सोई हूँ मंडे को, सच में पूरी छत में। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं धूप में सो रही हूँ, इतनी अच्छी लग रही थी धूप। और इन लोग सब छाँव में बैठे हुए थे, तो वही मतलब इस टाइप की मुझे मतलब बुखार थी या जो भी था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो बस सोई थी, फिर उसके और ज़रा ज़रा मैं सो जा रही थी। और खाना तो मैंने खाया ही नहीं था सुबह से ना, बिल्कुल भी खाना नहीं मतलब खाया ही जा रहा था। सुबह 1 रोटी मुश्किल से मैंने, वो भी टमाटर के साथ खाई। पता नहीं क्यों मुझे टमाटर अच्छा लग रहा था छत में लगे हुए ना, तो वही मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे ना ये टमाटर की चटनी बना के दे दो, जैसे तुम बनाते हो अपने लिए वैसी वाली बना दो तो मैं वही खाऊंगी। तो उसी में मैंने 1 रोटी खाई हूँ और उसमें भी मुझे उल्टी टाइप की आ रही थी, तो फिर मैंने वो आधी खाई और आधी रख दी थी। फिर रात में मैंने 1 रोटी खाई आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ, 1 ही रोटी, मतलब पता नहीं क्यों भूख तो लग ही नहीं रही थी, तो खाना नहीं खाया था मैंने, हलवा भी नहीं खाया था। फिर अभी ना बस सुबह उठ के और अभी अचानक से भूख सी लग रही है। अब ऐसा लग रहा है कब खाना बन जाए, कब मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ। तो इस टाइम पे मुझे इतनी भूख सी लग रही थी, तो ना जल्दी से कढ़ी पक जाए तो मैं खा लूँगी। गाजर का हलवा तो मैंने गरम कर लिया था, पर वो खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। कढ़ी चावल देखा ना तो मैंने कहा मैं यही खाऊँगी, थोड़ा सा खाऊँगी लेकिन यही खा लूँगी। तो कढ़ी ना मेरी बन गई थी और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, चावल हो रहे हैं। तब तक यहाँ पर मैंने सोचा मैं पूड़ी ही सेक दे रही हूँ, क्योंकि इसी में पकोड़े सेके थे, तो फिर मैंने सोचा फटाफट से इनके टिफ़िन के लिए बस मैं पूड़ी सेक दे रही हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं भी नहीं खाती पूड़ी और कार्तिक भी फिर खाता रखी रह जाती है मेरे घर में ना, अक्सर पूड़ी ना ज़रूर से रह ही जाती है। चाहे वो एक भी अगर बच गई होगी ना तो वो 1-2 दिन तक पड़ी रहेगी, लेकिन कोई नहीं खाता, तो मुश्किल हो जाता है। पराठे वगैरह ऐसे खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पूड़ी सेक दे रही हूँ, मैंने बेल कर और ऐसे यहाँ पर रख ली है गैस स्टोव पे। जल्दी मैंने कहा जल्दी सेक दूँगी। तो ये जो काम है मेरा ख़त्म हो गया फटाफट से। और उसके बाद देखिए हम खाना पीना बन गया था, हस्बैंड भी चले गए थे और मेरे लिए भी एक घड़िया पानी है ना चूल्हे पर चढ़ा कर गए थे मेरे लिए भी, और कह रहे थे कि तुम भी नहा लेना, ठंडे पानी से नहीं नहाना, यही गर्म पानी करके नहाना। क्योंकि मैं गर्म पानी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही नहा लेती थी। मुझे लगता है यही लापरवाही की वजह से थोड़ा सा हो गई है तबीयत, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई खाने पीने से बीमार हुई हूँ। खाना पीना तो मुझे, मैं सही बताऊँ,
मुझे जब मन लगता है, जब जी चाहता है, जब भी खा लेती हूँ। और ऐसा नहीं कि एक बार में ही खाती हूँ, मुझे जब मर्ज़ी आती है। दिन में कई बार हो जाता है ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके खाती हूँ, पर एक बार में नहीं खाती हूँ। तो बस यही है कि सुबह थोड़ा-सा शायद नहाने के कारण से हो गया है। सुबह मेरा 8 ही बजे ना नहाना-धोना हो जाता था और ठंडे-ठंडे पानी से नहा लेती थी मैं, तो इसीलिए ठंड लग गई होगी। तो थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे पाई हूँ और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि अच्छे से ध्यान दिया करो। वैसे सही बात भी है, मैं अपना ख़्याल रखूँगी जब जाके अपनी फैमिली का ख़्याल रख पाऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।